नमस्कार, मैं हूं कपिल श्रीमाली और कहता है वोटर की टीम आज पहुंची है मां त्रिपुरा सुंदरी की नगरी बांसवाड़ा। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा और जमाल खान। आज हम जानेंगे मां त्रिपुरा सुंदरी की नगरी बांसवाड़ा के वोटर्स का मिजाज। लोकसभा चुनाव को लेकर बांसवाड़ा की नगरी के वोटर्स किस तरह से तैयार है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। कहते हैं कि मां त्रिपुरा सुंदरी जब प्रसन्न होती है तो अपने भक्तों को छप्पर फाड़ के देती है, फिर वो भक्त भले ही आम आदमी हो या फिर कोई राजनीतिक हस्ती। इतिहास गवाह है कि जिस राजनीतिक हस्ती पर या राजनीतिक पार्टी पर मां त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद रहा है वो जयपुर या दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा है। मां त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद इस बार किस राजनीतिक पार्टी पर या किस राजनीतिक व्यक्ति पर है यह तो लोकसभा चुनाव के परिणाम साफ कर ही देंगे, लेकिन हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि बांसवाड़ा के वोटर्स किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। तो आइए चलते हैं बांसवाड़ा शहर की ओर और जानते हैं यहाँ के वोटर्स का मिजाज। मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा शहर में। 100 टापुओं के शहर इस बांसवाड़ा को कहा जाता है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के मुद्दे भी कुछ अलग हैं। आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा इलाके में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, वे कैसी सरकार यहाँ की जनता चाहती है, ये बात करने के लिए हमारे साथ में बांसवाड़ा के कई युवा और प्रबुद्धजन मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं, किस तरह की सरकार चाहती है बांसवाड़ा की जनता? सरकार ये चाहती है कि पूरी सरकार में ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरी सरकार में पारदर्शिता रहे और दूसरा कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सके, क्योंकि पिछली विधानसभा में यहाँ के 2 विधायकों ने बिल्कुल भ्रष्टाचार कर दिया था और उसी का मुद्दा यहाँ पर जनमानस में छाया हुआ है। और हकीकत सरकार आते ही तुरंत कहने का मतलब भ्रष्टाचार हटा दिया गया है। किन बांसवाड़ा में मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा? एक ज्वलंत मुद्दा है कि मुख्य प्रधानमंत्री महोदय ने पूरा के पूरा कहने का मतलब सफाई अभियान चलाया, लेकिन आज भी कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। आज भी कहने का मतलब यही स्थिति है, चाहे नगर परिषद हो, भ्रष्टाचार इस परिषद में भी व्याप्त है और भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करना ही मेन मुद्दा है। बड़े बड़े मुद्दे क्या, बांसवाड़ा के मुद्दे क्या है और कौन सी पार्टी उन मुद्दों पर बात करती है? हम सीधे से लोकसभा चुनाव पे जाएंगे। बांसवाड़ा को छोड़ के हमको भारत के बारे में बात करिए, अपने देश के बारे में। हमको ऐसा लीडर चाहिए जो कि पिछले 70 सालों में नहीं मिला और जो पिछले 5 सालों में जिसने कर दिखाया वो दूसरा लीडर हमको नहीं मिलेगा इस दौरान। कौन सी पार्टी बांसवाड़ा की जनता की बात करती है, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है? सभी अपनी अपनी रोटियां सेकती है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अभी जो सत्ता पक्ष में है कांग्रेस उनका ऐसा बोलना था कि बांसवाड़ा में 5 साल में बहुत चोरियाँ हुई है, तो जो 5 साल में जितनी हुई है इतनी 2 महीने में हो गई है। कल ही मेरे कजिन के साथ हादसा हुआ है, मतलब आए दिन चोरियाँ हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। उसके बावजूद जो 16 करोड़ रुपए वसुंधरा जी ने रोड के लिए और इसके लिए जो प्रोजेक्ट पास किया था, उसमें कुछ कांग्रेसी जाते हैं और बताते हैं कि देखिए ये हमारी सरकार आते ही मतलब विकास के कार्य, विकास की नदियाँ बह रही, जबकि वो जो कार्य है वो पूर्व की सरकार द्वारा जो सेंशन कार्य है वो किए जा रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। और नई की बात है तो अगर ये लोग सबूत मानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का, तो हम लोग भी सबूत मानते हैं कि वो लाए, सबूत दे कि इनके जो मंत्री जी है उन्होंने कितना विकास कार्य अभी 2 महीने के अंदर कराया है। आदिवासी अंचल में कितना फायदा हुआ है, भले ही बीजेपी सरकार की बात करें या कांग्रेस सरकार की बात करें, क्या काम हुआ? सरकारें तो बहुत आई हैं, सबने बातें करी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जहां तक मोदी सरकार की बात है जमीनी स्तर पर उन्होंने काफ़ी काम किया। राजस्थान की बात करें और देश की बात करें तो दोनों चीज़ें अलग हैं। राजस्थान में कुछ हद तक बीजेपी सरकार से लोग नाराज थे, जिसका परिणाम सब लोगों ने देखा भी है। लेकिन जहां तक देश की बात करें, देश के स्वाभिमान की बात करें, देश की एकता और सबका साथ सबका विकास की बात करें, अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, हम चाहते हैं कि पुनः वही सरकार अपने 400 सीट पार करके एक और सर्जिकल स्ट्राइक विपक्ष के ऊपर करे। हम यही चाहते हैं कि देश में एक अच्छी और मजबूत सरकार बने, न कि विपक्षी और महागठबंधन जैसी ये कचरा राजनीति जो सब प्रधानमंत्री पद के ललायत हैं। आज सभी विपक्ष में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, बाप तो देश का एक ही है और एक ही होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। आप ये बताइए कि जो अभी राजस्थान में कांग्रेस के सरकार के 3 महीने हुए हैं, इन 3 महीनों के कामकाज का लोकसभा चुनाव में कितना असर होगा? जैसा कि राजस्थान सरकार में पिछले जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो अपने वादों पर सही तरह से काम नहीं कर पाई। उसी खामियाजा भुगत कर राजस्थान सरकार अभी कांग्रेस की जो बनी है, उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे किसानों की बात हो, किसानों की ऋण माफी की बात हो, ऐसे कई मुद्दे थे जिन्होंने 3 महीनों में
साकार करके भी बताया। और दूसरी एक बात करना चाहूँगा मैं कि हमारा देश एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र का संविधान है और संविधान के अंदर हमको एक ताकत दी है वोट की। और जब आदमी अपनी इस ताकत का यूज़ करता है तो उसको सरकार से कुछ मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है और उसमें होती है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, जो मेन 3 बातें कर रहा हूँ। चिकित्सा की बात कर लो तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की बात करी थी, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को बंद करने की बात करी थी और उनको प्राइवेट करने की बात करी थी। एक बात करूँगा कि हमारे देश में 80% जनसंख्या मध्यम और लो लेवल में, तो उनके बच्चे प्राइवेट में वो वहन नहीं कर पाते और पढ़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं हम शिक्षा में पिछड़ते जा रहे थे। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो वो व्यक्ति अपना विकास करेगा और वो विकास करेगा तो देश भी विकास करेगा। और रही बात रोजगार की, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे इस वागड़ अंचल की बात करूँगा तो डूंगरपुर से लेकर रतलाम तक रेल परियोजना चालू करी थी पिछली सरकार ने। 2400 करोड़ की परियोजना थी जिसमें से 2100 करोड़ राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे थे और 2100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा था। जैसे ही सरकार पलटी और लगभग 250 करोड़ रुपए रिलीज हो गए थे, जमीन एक्वायर हो गई थी, काम चालू हो गया था। लेकिन जैसे सरकार पलटी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहाँ ऑफिस था, ऑफिस भी चला गया। आप खुद मानो, अगर रेल यहाँ पे आती तो यहाँ का युवा जो पढ़ लिख के जो बाहर नहीं जा पाता वो रोजगार मिलता, वो बाहर जाता। उसके अलावा यहाँ का किसान जो अपनी उपज करता है वो उपज ले जाकर यहाँ पे जैसे मंदसौर की मंडी है, रतलाम की मंडी है, वहाँ बेचता, अच्छे अनाज आते हैं। ये सब चीजें हम सरकार से चाहते हैं। मैं आपके पास रेल से अभी तक बांसवाड़ा अछूता है, इसके अलावा अभी रोजगार की बात सामने आ रही है। जब वोट डालने जाएंगे तो ये सारी चीजें कितना इफेक्ट करेगी? देखो, एक तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और यहाँ उद्योग धंधे के लिए पावर प्लांट भी आए हैं लेकिन अभी बंद पड़े हैं। और रेलवे नहीं होने से हम मुख्य धारा में नहीं जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। आज का युवा अगर वो महाराष्ट्र और बड़े शहरों की तुलना में यहाँ कमज़ोर महसूस कर रहा। यहाँ मुख्य जो मुद्दे, जो आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, उस पर मैं थोड़ा सा फोकस डालना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ ग्रामीण एरिया में 5वीं अनुसूची जो प्रभावी रूप से लागू होनी चाहिए वो लागू नहीं है। उसके लिए हमारा आदिवासी युवा पढ़ा लिखा उसमें फोकस डाल रहा है। दूसरा, हमारे जनसंख्या के अनुपात में हम आरक्षण चाहते हैं। जैसे हमारा 73% हमारी जनसंख्या है और उसमें उस मांग को लेकर के युवा आज संघर्ष कर रहा है। दूसरी हमारी यूँ है कि टीएसपी एरिया में प्रशासनिक सेवाओं में जहां हमारा 12% ऑल राजस्थान में है, हम ये चाहते हैं कि टीएसपी एरिया में हमको 5.5 मिले, ये हम चाहते हैं। दूसरी बात, सरकार आई, हम काफ़ी समय से छात्र संघ से हम जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से हम संघर्ष कर रहे थे कि यहाँ पर लेक्चरर दिए जाए। लेकिन पिछले काफ़ी समय से कुशलगढ़ कॉलेज में जहाँ 1500 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ 3 लेक्चरर पढ़ा रहे थे। आज कम से कम 4 लेक्चरर सरकार ने दे दिए हैं और बड़ी कॉलेज गोविंद गुरु कॉलेज में भी लेक्चरर दिए हैं। इसलिए ये जो गहलोत साहब की सरकार है कम से कम युवाओं के बारे में सोच रही है। जैसे अभी जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, क्योंकि पिछले समय में तो रोजगार कार्यालय कहाँ है ये भी पता नहीं। कई आदिवासी अंचल में विकास कार्य हुए हैं। वोट डालने जब एक वोटर जाता है तो वो केंद्र सरकार को ध्यान में रखता है, राज्य सरकार को रखता है या सांसद के कामकाज को रखता है? पहले तो देश की सुरक्षा के लिए वो केंद्र सरकार के ऊपर ध्यान रखता है। देश किस स्थिति में आज वर्तमान जो स्थितियां बन रही है देश के अंदर, देश को जो तोड़ने के लिए जो गतिविधियां हो रही है, जैसे नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही है। जो 70 साल से जो राज किया इस देश के अंदर, ये बना रखा था कि धर्मशाला बना रखा था, जो कि आए दिन बम ब्लास्ट फलाना डेकड़ा कर करके इस देश के अंदर सुरक्षा में बड़ी छेद मार रखा था। आज मोदी सरकार आने से इस देश का हर आदमी उसके साथ है और देश की आंतरिक सुरक्षा भी बहुत मजबूत हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हुए हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के इस जनजाति क्षेत्र के अंदर, उनको बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। और रही बात है राज्य सरकार की, ये कहते हैं कि अभी लोन माफ़ किया है। बहुत सारे जो फर्जी लोन थे, जो मर गए थे, जिसके नाम नहीं थे या कुवैत में थे, उन लोगों के लोन माफ़ हुए हैं। और दूसरा, बेरोजगारी भत्ते की बात है, उन्होंने मार्च में बोला था पर मार्च का महीना भी लगभग आधा हो गया है, तब भी बेरोजगारी भत्ते की आज भी कुछ भी इसके ऊपर चुनाव के बाद में एक्शन लिया। राष्ट्र की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय मुद्दों में भी दम होना चाहिए। स्थानीय मुद्दों पर भी मतदान करने के लिए वोटर्स तैयार होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। राष्ट्र सुरक्षा की अभी बात की, क्या राष्ट्र सुरक्षा स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा हावी मानी जाती है? राष्ट्र सुरक्षा के साथ में ऐसी सरकार चाहिए जो स्थानीय मुद्दों पर भी आपका ध्यान रखे। देखिए, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पिछले 5 सालों में वो काम हुआ है जो कभी इससे पहले की बात करें तो 60 साल में कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर रेलवे की बात करें, रेलवे का काम जो इससे पहले बहुत आसानी से और तेज़ी से हो सकता था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं।
और अभी की बात करें तो हमारे देश की लीडर की बात करें तो देश का लीडर हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और देश का हर एक नागरिक चौकीदार के साथ है। चौकीदार ही हमें और हर एक नागरिक चौकीदार है। नरेंद्र मोदी जैसी कोई केंद्र के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट नहीं है। आज दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था मोदी सरकार ने, न तो रोजगार मिला। आज रेल की बात होती है, रेल कहाँ गई? 5 साल तक भाजपा का शासन था, रेल नहीं आई। आज पावर प्लांट कहाँ है? पावर प्लांट नहीं है। स्थायी मुद्दे बहुत हैं। नगर परिषद 5 साल से नगर परिषद ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी शासन था, लेकिन विकास की धरातल पर कोई विकास नहीं। बांसवाड़ा के मुद्दों पर कौन सी सरकार बात करती है? अभी तो मैं दिल्ली के मुद्दों की बात करता हूँ। ये पहला ऐसा लोकसभा चुनाव में देख रहा हूँ जिसमें महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस वाले हमेशा महंगाई चिल्लाते थे। पूरे लोकसभा चुनाव में आप देख लो, कहीं महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं आ रहा है। दूसरा, 5 लाख तक की लिमिट जो इनकम टैक्स में दी है उसमें सारे व्यापारी खुश है। जीएसटी का प्रोसीजर पूरा इजी कर दिया है। आज की तारीख में इतना अच्छा माहौल हो गया है कि कोई मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस के पास। आदिवासी युवाओं का विकास हुआ है क्या? हाँ सर, हुआ है। कैसे हुआ है सर? एक तो मेन बात है हमारे किसानों के लिए इन्होंने जो 6,000 रुपये लागू किए हैं, वो सर वो राशि बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि 6,000 में कुछ नहीं होता है। ठीक है सर। और एग्रीकल्चर में मतलब ये जितना भी कर रहे हैं वो थोड़ा कम है सर। बिल्कुल, देखिए तो किसानों की बात है, युवाओं की बात है, और उसके साथ में आदिवासी अंचल के कई मुद्दे भी हैं। और भी हमारे साथ में कुछ व्यापारी भी हैं, व्यापारी वर्ग के लोगों से भी बात करेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है बांसवाड़ा में? मुद्दे तो ऐसा है, देखिए पिछले 3-4 साल से जो बांसवाड़ा का जो विकास रुका हुआ है, पिछली सरकार ने जो विकास की योजनाएं चालू की थी वो सारी विकास की योजनाएं सारी बंद कर दी गई। और पिछले 3 साल में जो मंदी की मार झेल रहे व्यापारी वर्ग और साथ में नोटबंदी और जीएसटी की वजह से जो लिए गए गलत फैसले से जो विकास होना चाहिए इस शहर का और व्यापारी वर्ग को जो परेशान है, इससे बांसवाड़ा का विकास तो रुक गया है। साथ ही साथ जो लोग पलायन करके यहाँ से जा रहे हैं रोजगार के लिए, उनको भी रोकना जरूरी है। बांसवाड़ा में जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट था वो नहीं आने से जो बांसवाड़ा जिले का विकास होना था नहीं हो पा रहा है। मुद्दे तो कई होते हैं और कई जो नेता जो आते हैं वो वादे कर जाते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। मुद्दे बहुत होते हैं। बांसवाड़ा के मुद्दों पर कौन बात कर रहा है? बांसवाड़ा के मुद्दे पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि बांसवाड़ा में पिछले 5 सालों में काम के नाम पर कोई औपचारिकता हो गई। शहर में आप देख रहे गंदगी का आलम ये है कि मतलब अखबार में नेगेटिव जितना आया उतना लोग पढ़ के परेशान हो गए। काम कोई करने को इच्छुक ही नहीं है, कोई विजन नहीं है यहाँ पर किसी का। बिल्कुल, स्वच्छता अभियान का बहुत ज़्यादा असर नहीं है, ऐसा मानना है। एक बाबूजी हमारे साथ में है। बाबूजी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास में है। वोट डालते समय क्या सोचकर वोट देंगे कि क्या सरकार को बांसवाड़ा के लिए करना चाहिए? बांसवाड़ा के लिए तो करना चाहिए, पर देश के लिए क्या करना चाहिए ये भी सोचना चाहिए। कि आप देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, काम तो कुछ करता नहीं है और बोल बहुत करता है। एक चट्टी में पाठ पढ़ाया था, डभोर शंख। एक शंख ऐसा था जो कुछ नहीं बोलता पर सबका आशीर्वाद देता और सबको मारो मार करता था। एक डभोर शंख ऐसा था, 100 का 1000 दूंगा, 2000 दूंगा। तो हमारा देश में ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, काम करने वाला चाहिए, बोलने वाला बड़बड़ा नहीं चाहिए और देश में शांति चाहिए। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। मेरे एक मकान पे 40 लड़के रहते हैं, रोज नए लड़कियां लाते हैं। कल ही रात को 2 लड़की आई। व्यक्तिगत समस्या है ये, बिल्कुल ये व्यक्तिगत समस्या है। तो देखिए ये यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ के मौजूद हैं बांसवाड़ा की नगरी में। इस समय हमारे साथ में यूथ मौजूद है। युवाओं से हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कितना तैयार है और किन मुद्दों पर वो मतदान करेगा। अगर युवाओं की बात करें तो किन मुद्दों पर यूथ इस बार मतदान करने की सोच रहे हैं? इस बार जैसे कि आप हमारे ही शहर को ले ले, बांसवाड़ा में पिछली बार बीजेपी का मोर्चा संभाला गया था। बीजेपी ने यहाँ पर काम बहुत कम किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं आजकल जो कह सकते हैं कि बहुत चर्चित मुद्दा है, वो है चेन स्नैचिंग। बहुत सारी चोरियाँ हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। हमें उसके लिए भी कुछ संभालना होगा। हॉस्पिटल का भी बहुत सा एक मुद्दा है, उसके बाद रोड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पर कहना ये होगा कि एक जगह को देख के आप नोटिफिकेशंस नहीं क्रिएट कर सकते। सो मेनली तो #नमो अगेन। युवाओं के लिए रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो उनके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण जो उनके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, वो वेस्ट हो जाएगी। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं कि युवा क्या देखकर वोट करेगा? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या फिर यहाँ के सांसद को?
यहाँ के सांसद को देख के करना चाहिए वोट, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ का कुछ भी नहीं है कि हम लोग कुछ आगे बढ़ सके, हमारी जो एबिलिटी है उसको आगे रख सके। आप लोगों की आशाओं पर क्या पिछली सरकार खरी उतरी है? नहीं। जी, आप बताएं कि बांसवाड़ा के मुद्दों की अगर बात करें तो क्या मुद्दे हैं और कौन सी सरकार उन पर विशेष ध्यान रखती है? सबसे पहले तो मुद्दे तो जैसा एक कॉमन जो चीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड और ये जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब, और सबसे बेसिक नीड है इंसान की हेल्थ का। और यहाँ पे जो देखा जाए तो हेल्थ की जो कंडीशन वो बिगड़ती जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी की होनी चाहिए, लोगों को इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, जो हमारे जो यूथ है, जो यंग है, वो ऐसे ही भटक रहे हैं। और ऊपर से यहाँ सफाई भले चल रहा है लेकिन यहाँ सफाई का इतना कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो हमारे ख्याल से यहाँ पे अभी बहुत कुछ कम है, तो बेसिक नीड से पहले चलना चाहिए। अभी राजस्थान में 3 महीने से कांग्रेस की सरकार है। आने वाले चुनाव में ये जो 3 महीने के कांग्रेस के कामकाज हैं, क्या वो राजस्थान में इफेक्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि वे करेंगे और करने ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि जिस प्रकार ये बांसवाड़ा का इलाका है, ये किसान और आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर किसानों की और आदिवासियों की बहुत सी समस्याएं हैं जिनका ग्राउंड लेवल पर कुछ भी हो नहीं रहा था। तो जैसे कि कर्ज माफ़ी का मुद्दा है, ये कांग्रेस का बहुत ही अच्छा कदम था जिससे कि कई किसानों को बहुत फ़ायदा मिला। जैसे कि आसपास के किसानों को आप पूछते हैं तो उनके जो ज़मींदारों से जो उन्होंने पैसे ले रखे थे उसको वो चुका पाएंगे, बैंक से लोन लेकर जो उन्होंने चुकाए हैं उससे उनको फ़ायदा मिलेगा, उससे किसान ज़रूर वोट करेगा उनको। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता जो युवाओं को दिया गया, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा कांग्रेस को। और मेरा मानना है कि जिस सरकार से जो उम्मीदें युवाओं ने की थी और ख़ासकर सभी ने की थी, वे बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। और मेरा मानना है कि इस बार फिर से एक राहुल गांधी को आना चाहिए, जो कि एक यंग और युवा नेता है और जो कि इस देश को फिर से कुछ अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। आदिवासी अंचल के युवा हैं, क्या राजनीतिक पार्टियों की जो इच्छाएं हैं वो उन युवाओं की जो डिमांड्स है उनको पूरी करने की लगती है? जी, क्या सोचते हैं युवा, क्या सोचते हैं? युवा तो मतलब उनकी जो बहुत सारी बेरोजगारी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मतलब उनके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसे इसलिए उनको सही सरकार का चुनाव करना चाहिए। चलिए, आप वोट डालने जब जाएंगे तो क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? क्या मुद्दों को ध्यान में रखेंगे या फिर किसी एक चेहरे को ध्यान में रखकर वोट देंगे? जब मैं वोट देने जाऊंगी तो मैं ये मुद्दा देख के जाऊंगी कि सबसे पहला मुद्दा होगा मेरा विकास का, कि यहाँ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी जो स्वच्छता वाला अभियान निकला था उससे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। हमारा जो डूंगरपुर वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे उसकी रैंक भी बढ़ी है, वो राजस्थान का नंबर 1 जिला घोषित किया गया है स्वच्छता के नाम पे। उसी हिसाब से विकास का जो मुद्दा है वो भी मेन रहेगा, जैसे सड़कों का निर्माण। और यहाँ जो रेल मार्ग का कब से चल रहा है कि कई सालों से, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे, मैं उन मुद्दों को देखकर सरकार का चुनाव करूँगी। हम इस समय कॉलेज में मौजूद हैं, ऐसे में हम कुछ शिक्षकों से भी बात करेंगे। बांसवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर रेल से अभी तक बांसवाड़ा अछूता है, सफाई में बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं हुआ है। तो ये मुद्दे लोकसभा चुनाव को कितना इफेक्ट करेंगे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि बांसवाड़ा वासियों की काफ़ी समय से मांग है, लगभग 50 साल से डिमांड है कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसकी आधारशिला रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पर कोई वर्क नहीं किया। अब हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार से, हालांकि मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए प्रयास किया था पर वसुंधरा सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मैटर में कुछ कदम उठाएगी। बड़ी समस्याएं क्या है आदिवासी अंचल की? मेन तो शिक्षा और एक इंडस्ट्रियल नहीं है। बड़े शहरों में क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री है तो लोगों को रोजगार ऐसे ही मिल जाता है। यहाँ के जो लोग हैं पूरी तरह से शिक्षा पे डिपेंडेंट, मतलब लोग बीएड ही करना चाहते हैं, बाकी दूसरे फील्ड हैं, एजुकेशन एमबीए हैं, एमबीबीएस वाले कोर्स बहुत कम जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडस्ट्री खुले तो लोगों को रोजगार ऐसे ही मिल जाएगा। तो जब बीएड की तरफ जो लोग जा रहे हैं वो कम से कम जाएंगे। चलिए, आप क्या मानते हैं, क्या सोचकर वोट देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हमारे युवा साथियों ने कहा है कि हाँ, मेडिकल सुविधाएं हैं, चाहे रेलवे की सुविधा हो, चाहे जल है, चाहे बिजली है। हम ओवरऑल अगर बात करते हैं तो जैसा कि हमारी बच्ची ने बताया कि डूंगरपुर एरिया नंबर 1 पे आ गया है। बांसवाड़ा अंचल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, प्राकृतिक रूप से ये सबसे सुंदर है। पानी की यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड्स है, लेकिन उसको पूरी करने के लिए माही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज पिछड़े इलाकों में गिने जा रहे हैं। तो यहाँ शायद इस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है कि यहाँ पेपर वर्क तो बहुत सारा हो जाता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो शायद सरकार में कुछ ऐसे लोग